देखिए, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस टेस्ट हुआ 8 दिसंबर 2024 को, कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए एंट्रेंस टेस्ट हुआ है। अब इसमें मैं लेके आया हूँ वे नंबर जिन पे बोनस मार्क्स बच्चों को मिलेंगे। ठीक है भाई, जैसे इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी, ओएमआर भी आएगी, सब कुछ इस बार डिस्क्लोज होगा। तो वो कौन से नंबर है जिस पे आपके वो नंबर आपको ऐड होके मिल जाएंगे, वो मैं लेके आया हूँ कक्षा 6 और कक्षा 9 में। ठीक है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि आगे का रास्ता जितना भी है, चाहे आपका यूपी सैनिक स्कूल में बच्चों को जाना हो या सैनिक स्कूल का पेपर बचा हुआ है वहाँ पे, यहाँ से आपको पूरी मदद मिलेगी इस चैनल से। यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए, और हमारा जो सैनिक स्कूल है उसके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म भी निकल जाएंगे। ये मेन फीचर्स है, ये लेक्चर्स रहेंगे इसमें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंटरशिप सेशन, प्रैक्टिस टेस्ट, क्विज़, ये सारे मिलेंगे। ठीक है भाई, इसके कंप्लीट भी मैं वो लेके आऊँगा इसके बारे में, और फॉर्म निकलते ही ये सारी चीज़ें अपडेट होंगी। चलिए, लाइव क्लास आप ले सकते हैं इन स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। देखिए बच्चों, एक बात बता दूं भाई, कुछ भी हो तैयारी पेरेंट्स को जरूर करानी चाहिए। बच्चों की सिलेक्शन हो या ना हो, सबसे बड़ी गलती वो है जब आप तैयारी नहीं कराते, बस वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। सिलेक्शन ना होना मिस्टेक नहीं है। हॉस्टल के थ्रू आप ले सकते हैं हमारे एकेडमी में। 200 एडमिशन की हमारी कैप है इस बार जो हमारी एकेडमी में सीट्स हैं वो टोटल 200 है। पहली बार 100 थी, इस बार 200 है। ये एक माहौल है हमारी एकेडमी में तैयारी का, आप देख सकते हैं इस तरह से। और प्लीज़ कमज़ोर बच्चा मेरे पास आना, प्लीज़ कमज़ोर बच्चा हमारे पास आना, क्योंकि हमारा काम है कमज़ोर बच्चे की हैंड होल्डिंग करना, टॉपर्स नहीं। क्योंकि अगर अगर टॉपर हमारे पास आएंगे तो हम फिर हमारा तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना। कमज़ोर बच्चे का हाथ पकड़ के उसको, बच्चे को ट्रैक पे लेके आना हमारा दायित्व है, ये है हमारा मेन कर्तव्य। ठीक है भाई, चलिए, ये देख सकते हैं इस तरह से प्रैक्टिस पेपर्स हो रहे हैं बच्चों के। तो मैं बात करता हूँ कक्षा 6 की। कक्षा 6 में वो कौन से क्वेश्चन हैं जिसपे बोनस मार्क्स मिलेंगे। देखिए, कक्षा 6 का जो पेपर है, मैं बता दूं भाई, 50 नंबर अंग्रेजी है, वो क्वालिफाई है, तो वहाँ पे बोनस का कोई मतलब नहीं, वो तो क्वालिफाई है, सारे क्वेश्चंस ठीक है उसमें। जीके में सारे क्वेश्चंस ठीक है, 50 के 50, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैथ्स में है बोनस मिलेंगे, वो बताऊंगा कौन से क्वेश्चन है। और रीजनिंग में भी सारे क्वेश्चन ठीक है, 50 के 50, हिंदी इंग्लिश सब कुछ ओके है। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे रीजनिंग में कोई बोनस नहीं मिलेगा, जीके में कोई बोनस नहीं मिलेगा, अंग्रेजी में नो बोनस। तो बोनस कहाँ है? तो बोनस मार्क्स मिलेंगे मैथ्स में। अब कौन से वो क्वेश्चंस है जिन पे बोनस मार्क्स या ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? एक बात और बता दूं भाई मैं, देखिए ये ऑफिशियल आंसर की आएगी, इसमें ऑब्जेक्शन फिल होगा अभी। ठीक है, ऑब्जेक्शन फिल होने के बाद ये सारी चीजें होंगी क्लियर, उसका भी प्रोसेस हम लेके आएंगे। बट ग्रेस मार्क्स जो है वो केवल मैथ्स में है, कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे कक्षा 6 में। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, ये वो प्रश्न है, ये वो प्रश्न है। एक तो ये वाला, तो ये वाला इस पे मिलेंगे श्योर श्योर। ठीक है, इस पे मिलेंगे श्योर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है। सब बच्चों को इस पे नंबर मिलेंगे। क्यों? देखो कारण देखो, सब्ट्रैक्ट करना था, ये वाला सब्ट्रैक्ट करना था, और डिफरेंस था इन दोनों का। तो इसको ऐसा समझो कि एग्जामिनर बच्चों को ये माइनस लगा के फंसाना चाह रहा था, लेकिन मुझे लगता है वो खुद फंस गया, वो खुद ही माइनस भूल गया। देखो कैसे, जैसे हम इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, 4796 2396, जब मैं इनका डिफरेंस करूंगा तो मेरा निकल के आया 4 और 2, 2400 डिफरेंस निकल के आया। ठीक है, तो एग्जामिनर की चाल ये थी, एग्जामिनर चाह रहा था कि जब मैं सब्ट्रैक्ट कराऊंगा इसमें से माइनस, तो बच्चे माइनस करना भूल जाएंगे, और बच्चे क्या करेंगे, 2400 में से ये 1470 माइनस कर देंगे। वो सोच रहा था ये। ठीक, लेकिन वो खुद ही इसमें, मुझे लगता है खुद ही इसमें तहस नहस हो गया, खुद ही उसकी रेल बन गई, खुद ही वो फंस गया इसमें। ठीक है, वो खुद ही शायद लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई उसके साथ टाइप करने में, मुझे नहीं पता, क्योंकि टाइप करने में गड़बड़ होती तो ऑप्शन में भी कुछ होता। तो इसने, अब मैं 2400 में से, देखना अब मैं 2400 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? -1470, तो -1470। ठीक है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा, तो 2400 प्लस 1470, तो ये हो गया भाई 3870। ठीक है भाई, 3870, 3870 इसमें कहीं ऑप्शन में है नहीं। ठीक,
लेकिन उसने किया क्या, उसने एक्चुअली कर दिया 2400 में से सबट्रैक्ट कर दिया 1470। अब ये देखो, या तो ये एक डैश तो है नहीं है यहाँ पे, ये तो है नहीं भाई, माइनस ही दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि ऊपर भी माइनस है, ये यहाँ पे देखो माइनस है। तो ये अगर ये माइनस इसको करे 0 3 9, तब 930 आंसर आ रहा है, और 930 ये है। तो कुल मिला के ये वाली बात है। तो ये वाली बात है भाई, ठीक है। तो इस पे सब बच्चों को, चाहे किसी बच्चे ने, ध्यान से सुनना भाई, चाहे किसी बच्चे ने ये आंसर मार्क किया, ये किया, ये किया, ये किया, कोई सा भी किया, सबको नंबर बोनस मार्क्स इस पे मिलेंगे। +1 सबका हो जाएगा, यहाँ पे +1 सबका हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन ये है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है मेरा, तो इसमें देखो अजम्पशन और है, वो मैं एक अलग वीडियो में आपको डिटेल में दूंगा। लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब पता चलेगा इस क्वेश्चन में भी क्या क्या मसला है, इस क्वेश्चन में भी क्या मसला है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बीच का डिफरेंस। तो देखो, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 0, पूर्ण संख्या सबसे छोटी, सॉरी नेचुरल संख्या 1। तो 1, उन दोनों का डिफरेंस, 1 आना था, 1 ऑप्शन में है नहीं, 1 ऑप्शन में है नहीं। तो मेरा मानना ये है, एक तो संभावना ये बनती है कि इस पे भी बोनस मार्क्स मिल जाना चाहिए, एक तो संभावना ये बनती है। तो 2 क्वेश्चन है, लेकिन इस संभावना को अभी मैं 100% नहीं बता रहा हूँ, 100% नहीं बता रहा हूँ, एक संभावना है, ये तो श्योर है। तो +1 तो सभी बच्चे करके चलेंगे। अब बात करते हैं कक्षा 9 की। कक्षा 6 में कोई क्वेश्चन और बाकी नहीं है, सारे ओके। कक्षा 9 का पेपर इतना शानदार है कि कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर करेक्ट, सारे क्वेश्चन करेक्ट है। सो देयर इज नो चांस ऑफ ग्रेस मार्क्स इन कक्षा 9। जो नंबर है वही है। अभी ऑफिशियल आंसर की भी आएगी, सब कुछ आएगा, वहां पे हम चेक कर लेंगे, ठीक है भाई। तो वहां से हम देख लेंगे, बट देयर इज नो चांस, कक्षा 9 में ओके है सब। अगर आपको सैनिक स्कूल की तैयारी करनी है, क्योंकि अभी आ रहे हैं सैनिक स्कूल, देखिए डिफेंस भाई, मिलिट्री स्कूल में आपको पता है कि मात्र 30% ही सिविलियन जा सकते हैं, 30% केवल। वैसे ही सीट 300-400 होती है, उसमें से 30% ही जाते हैं। 9th की सीट नहीं होती ना, 6 की, बहुत ही कम सीट होती, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है इसमें। अब यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक होती है, और जो जितने भी जो सिविलियंस होते हैं वो यहाँ पे उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सेलेक्ट होने के, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस वालों का कोटा कम होता है, डिफेंस वालों का बच्चों का कोटा कम होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है भाई, तैयारी में जुट जाना है, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना। नंबर मैं लिख दे रहा हूँ, ये नंबर है जिससे आपको इस क्रैश कोर्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है भाई। ये है, इसके बारे में आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, यहाँ से आप इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।